यूटीवी न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैमरे की तरफ एक मोनूमेंट, शहर बीजापुर की आदिल शाही दौर की वो खूबसूरत इमारत जिसे जामिया मस्जिद कहा जाता है। हम तारीखी पस मंज़र में ना जाते हुए आज की यथा स्थिति पर बात करेंगे। ये जामिया मस्जिद आदिल शाही दौर की बेहतरीन इमारतों में से एक इमारत है, जिनमें जामिया मस्जिद है, बोली गुम्बद है, इब्राहिम रोज़ा है और जो है चंदा बौड़ी है, ताज बौड़ी है। उसके बाद में से उपली बुरुज और तोप मैदान भी आते हैं। आज हम बात करेंगे शहर बीजापुर की मशहूर आदिल शाही दौर इमारत में जामिया मस्जिद की। इस जामिया मस्जिद और तमाम इमारतें जिसकी संरक्षण, रख रखाव और देखभाल की जिम्मेदारी भारत की सरकार ने सौंपा है, एक महकमा है जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इनके ही मातहत ये तमाम इमारतें आती हैं। देख रेख और इन्हें यथास्थिति यानी जैसे थे वैसे ही खूबसूरत उसी तरीके पे खड़ा रखे जाने के लिए इन्हें सरकार की तरफ से यानी सेंट्रल की तरफ से हर साल एक मोटी रकम, एक बजट दिया जाता है जो लाखों करोड़ों रुपए में होता है। इनकी रख रखाव और इनकी खूबसूरती को और इनकी यथास्थिति यानी जैसे वो थे उसी तरह से बरकरार और सही तरीके से उन इमारतों को रखने के लिए वो रकम खर्च करनी होती है। आज हम जामिया मस्जिद के सामने हैं, देख रहे हैं आप, इसे कहते हैं फतेह दरवाज़ा भी कहा जाता है और औरंगजेब गेट भी कहते हैं। ये जामिया मस्जिद का फ्रंट दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा है, जहाँ से दाखिल होते ही आप जामिया मस्जिद के अंदर पहुँचते हैं। जैसे ही आप जामिया मस्जिद के अंदर पहुँचते हैं खूबसूरत इमारत नज़र आती है आपको, जामिया मस्जिद। आज हम बात करेंगे इसी फतेह दरवाज़ा यानी औरंगजेब गेट की। इसे देखकर आपको लगता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे ये महकमे के अंडरटेकिंग ये इमारत आती है, जिसकी एक बोली गुम्बद के अंदर एक ऑफिस है जहाँ पर एक कंजर्वेटिव असिस्टेंट रहता है, दूसरी एक सर्कल ऑफिस है इनकी धारवाड़ में जहाँ पर इनके कंजर्वेटिव असिस्टेंट और ऊपर के ऑफिसर रहते हैं। अब इनकी जानकारी में है या नहीं, या इन्होंने मुआयना किया या नहीं, आंख बंद कर बैठे हुए हैं और जो रकम इन्हें दी जाती है भारतीय पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो रकम रख रखाव और जैसी इमारतें थी वैसी ही खूबसूरत बनाने के लिए एक मोटा फंड जो सरकार की तरफ से हर साल आता है, क्या वो इनका इस्तेमाल करते हैं? पेपर में तो हो सकता है कि इन्होंने इस्तेमाल किया हो यहाँ वहाँ। अब जाकर हम देखते हैं कि आपके सामने और आंखों के सामने जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जा रही है। आज इन इमारतों की हालत क्या है? बर्बरी और जर्जरी हालत में ये इमारतें हैं। आप अंदर जाकर देख सकते हैं, ये है फतेह दरवाजा है। फतेह दरवाजे का अंदर का मंजर है, इसे औरंगजेब गेट कहते हैं। इस गेट के अंदर आप देख सकते हैं कि जगह जगह नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा प्लास्टर जो है बिल्कुल फटा पड़ा है और इमारत में कई जगह छोटी छोटी और बड़ी दरारें मौजूद हैं और यहाँ टूट फूट भी बड़ी नजर आती है। एक इमारत के ऊपर जो एक प्लास्टर है वो उसी तरह है जैसे कि ये प्लास्टर जो है पूरी तरह खूबसूरत बनाए रखने के लिए और इमारत को ताकत देने के लिए बेहद जरूरी होता है। अगर किसी इमारत का प्लास्टर निकल जाता है तो उस इमारत को की खूबसूरती भी खत्म होती है, साथ ही साथ वो इमारत भी कमजोर होती है। अब इसे आज तक रिपेयरिंग नहीं किया गया है, यानी जब से ये इमारतें खड़े हैं उस वक्त से लेकर अब तक इसमें कोई रिपेयरिंग नहीं है। ये खुद ये इमारतें कर रही हैं। ये इमारतें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में आती हैं। इन इमारतों की रख रखाव और देखभाल की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों के अंदर है। अब ये इमारतों के अंदर इन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं कि ये इमारतें राष्ट्र की संपत्ति हैं। ये राष्ट्र की संपत्ति के संगाट किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर देखा जा सकता है। इन इमारतों में जो रकम, जो बजट आता है वो ना जाने वो कहाँ खर्च करते हैं, किनकी जेबे में जाते हैं, आगे चलकर देखना है। ये हालत है इन इमारतों की। ये आजकल की सिसकियां ले रहे हैं, आजकल की इमारतें गिरने की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों सैलानी देश भर से आते हैं और देश के अंदर और विदेश से भी सैलानी आते हैं, लेकिन इनकी कोई फिक्र नहीं है। हर साल इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फंड मुहैया किया जाता है, वो फंड ना जाने वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन ऑफिसरों के किसके जेब में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। ये जीरो रिकॉर्ड, जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जा रही है। मैं हूं आबिद हुसैन, यूटीवी न्यूज से। आप इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हर एक इमारतों के बारे में हम आपको बताएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है
जिसकी ज़ेर निगरानी ये तमाम इमारतें आते हैं, इन्होंने इन इमारतों की संरक्षण के लिए कितना काम करके रखा है। हम आगे चलकर मुकामी लोगों से भी इंटरव्यू लेंगे, उनसे पूछेंगे कि यहाँ कभी काम हुआ है, यहाँ कभी मरम्मत का काम हुआ है, अगर मरम्मत का काम हुआ है तो क्यों नहीं दिखाया जाता, जो सालों से जो फंड इन्हें आ रहा है वो किसकी जेब में जा रहा है, ये हमारा बड़ा सवाल है। ये बड़ा भ्रष्टाचार को दर्शाता है और सबको आंखें खोल लेनी चाहिए। वो तमाम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर जो इस शहर बीजापुर में है कंजर्वेटिव असिस्टेंट, और दूसरी जो ऑफिस है इनकी धारवाड़ में, उन्हें भी हम एक अल्टीमेटम देते हैं। यूटीवी न्यूज ये आवाज उठा रहा है, शहर बीजापुर से जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग की जा रही है। अगर वक्त रहते इन्होंने जो फंड वहां से मुहैया होता है उस फंड को इस्तेमाल करते हुए इन हालात को सुधारा नहीं गया, तो फिर ऐसे ही ये रिपोर्ट और ऐसी ये जानकारियां पूरी दुनिया के सामने और मुल्क के सामने और मुल्क के तमाम लोगों के सामने, देश और विदेश के सामने इनकी कारकर्दगियां जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हैं हम खोल कर रख देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद में से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर हैं, जो कंजर्वेटिव असिस्टेंट है बीजापुर में वो, और जो धारवाड़ में इनकी ऑफिस है वो, और जो ऊपर इनकी जो सेंट्रल में ऑफिस है जो बेंगलुरु में है या अलग अलग यानी दिल्ली में ऑफिसर बैठेंगे, उनकी आंखें खुल जाएंगी। इसी तरह हम हर एक इमारत के बारे में आपको बताएंगे कि इनकी लापरवाही को दर्शाएंगे। जो इमारतें शान से खड़ी हैं 400-500 साल से, इन्होंने क्या हाल कर रखा है। आखिर हमारा सवाल वही है, वो रकम जो सेंट्रल की तरफ से आती है इन इमारतों को देख कर नहीं लगता कि इनके संरक्षण में, रख रखाव में, खूबसूरती में वो इस्तेमाल होती है। आखिर वो रकम कहाँ जा रही है, किसकी जेब में जा रहे हैं? एक तहकीक का और एक सोचने का और एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की तरफ ये सवाल खड़ा करता है कि कहीं करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में तो चल नहीं रहा। अगर नहीं चल रहा तो वो रकम कहाँ जा रही है, हमारा सवाल है। मैं हूँ आबिद हुसैन इनामदार, यूटीवी न्यूज़ एक्सप्रेस से, शहर बीजापुर से। इसी तरह और लोगों से हम इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर मुकामी लोगों से। ये शहर बीजापुर की आदिलशाही दौर की एक मशहूर इमारत है, जामिया मस्जिद। तकरीबन 500 साल या 450 साल से ये इमारत अपनी शान और शौकत के साथ खड़ी है। मगर इस इमारत को रख रखाव के लिए और इसकी देखभाल के लिए सरकार की तरफ से जो है सेंट्रल में एक महकमा है, उस महकमा का नाम है ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि यहाँ के टूरिज़्म जो आते हैं उनको पूरी तरह से पार्किंग की जगह मुहैया की जाए और अंदर उनके पानी का इंतज़ाम किया जाए। अगर वो लैट्रिन जाते हैं तो उसकी भी सुविधा की जाए। लेकिन हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ किसी किस्म की ना पानी पीने की कोई सुविधा है, ना पार्किंग की सुविधा है, और ना ही यहाँ पर इमारत की देखभाल के लिए किसी किस्म की रिपेयरिंग का भी इंतज़ाम नहीं है। मुकामी लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग खड़े हैं मेरे पीछे एक एक करके, कि क्या कभी इस इमारत को कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से क्या रिपेयरिंग किया गया है? जनाब आपका नाम? अभी मियाँ इनामदार साहब, आपकी उम्र? मेरे 74 उम्र है। क्या 74 उम्र में बचपन आपका यहीं पे गया है? यहाँ पे तो मकान कहाँ है आपका? मकान है पीछे। यहाँ करीब में है। तो नमाज वगैरह सब यहीं पढ़ते हैं आपका बचपन यहीं पर गया है? तो क्या आपके बचपन से लेके अभी तक 75 ईयर्स में जो एक महकमा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्या इनके लोग आकर कोई टूटी फूटी इमारत रिपेयर करते हैं? अभी तक तो हम देखा ही नहीं करते। और वो वक्फ बोर्ड का जो साल में एक बार पैसा आता है उसका भी वो पैसा कहाँ जाता है इसका भी पता नहीं। सेंट्रल का वक्फ बोर्ड का नहीं, सेंट्रल का पैसा समझ नहीं पड़ती थी सेंट्रल। और ना इमारत रिपेयर है, ना टेम्पल है, ना झाड़ू लगाने वाला कोई वॉचमैन है। इतने लापरवाही है। तो क्या मुकामी लोगों की तरफ से कोई जो गोलघुमट में इनकी ऑफिस है, उन ऑफिसरों को कभी बताया गया है कि इमारत पड़ रही है, गिर रही है, उसमें से पानी रस रहा है कहीं जगह, और प्लास्टर तो पूरी तरह से बर्बाद है और जर्जरी हालत में है? क्या इसके बारे में उनको, जो गोलघुमट में एक ऑफिस है, जो एक कंजर्वेटिव असिस्टेंट रहता है वहाँ पे, क्या कभी आपने वहाँ जाकर उनको इतला दिया है इसके बारे में? नहीं, 10 बार पता क्या है, आज तक उन्हें कोई सुना नहीं और आया नहीं। और कोई आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आदमी मौजूद है यहाँ पे? नहीं है, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इससे हैं हम, और एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। जनाब आपका नाम? मोहम्मद अली। आप क्या इसी
मोहल्ले के रहवासी हैं? इसी महल का रहवासी हूँ। तकरीबन मेरी पैदाइश है इसी महल में, इस महल की बीजापुर की पैदाइश है। 2 साल के काम पहले इंतजाम था, पानी छोड़ते थे, पानी और इंतजाम देख रहे थे वगैरह इसके निकाल के लिए सब टूट रही है। तो आपका कहना है कि गवर्नमेंट जो है सारा सुविधा खुद लेकर, यानी चप्पल का पैसा हो या फिर मोनूमेंट्स को देखने का पैसा हो या आने का खर्च है, सारा पैसा लेकर जो है लूट मार चल रही है, किसी किस्म की उस पैसों का खर्च हो नहीं रहा। तो क्या जामिया मस्जिद के अंदर जो है किसी किस्म की रिपेयरिंग आज तक की गई है? नहीं रहा है, बस यहाँ का पैसा ले रहे हैं, जो सुविधा गवर्नमेंट से मिल रही है वो खा रहे हैं, बस ऐसा खाया जा रहा है कि मुकामी लोगों का साफ कहना है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो सेंट्रल से पैसा मिलता है वो पैसा सीधा सीधा खा रहे हैं। आखिर ये कौन खा रहा है उसे सामने आना चाहिए। अगर वो नहीं खा रहे हैं और इन इमारतों को बिल्कुल बना रहे हैं तो फिर उसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। अभी तक यूटीवी न्यूज़ एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया जा रहा है इन इमारतों के ऊपर। पहली बार शहर बीजापुर के अंदर यूटीवी न्यूज़ एक्सप्रेस सवाल खड़ा कर रहा है एएसआई के ऊपर, एक गंभीर सवाल। वो सवाल की बुनियाद है मुकामी लोगों को लेकर, और ये सवाल है वो सेंट्रल का फंड जो हर साल आता है वो खर्च कहाँ होता है। मुकामी लोगों का साफ कहना है कि जामिया मस्जिद के अंदर हमने एक इंटरव्यू लिया है, आगे चलकर हम हर इमारत के सामने जाएंगे, एक्सक्लूसिव वहाँ पर आपको वहाँ पर वीडियो करके बताएंगे और वहीं भी मुकामी लोगों से इंटरव्यू लेकर आपको बताएंगे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो फंड जैसा आ रहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि पूरी तरह से आपस में खा रहे हैं। आखिर ये कौन खा रहे हैं, किसकी जेब में खा रहे हैं, इनका सामने आना जरूरी है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।